अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं बेटा? आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि पार्ट 2 फिज़िक्स से चैप्टर नंबर 15 को जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बेटे बहुत अहमियत के हामिल हैं। बहुत दफ़ा ये पेपर्स में आ चुके हैं और इनको आप बहुत अच्छे से समझिए और नोट भी कीजिए और इंशाल्लाह इनके ज़रिए से आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलेगी इंशाल्लाह। तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हमारे पास पहला बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है कि कहता है कि डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब बेटा इसके अंदर ये क्या है, डज ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है, ठीक है, ये हम आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है ये चीज़ें चैप्टर नंबर 15 में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? सबसे पहले तो हमें इस चीज़ के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। मैं इसको जस्ट यहाँ पर जो है वो शॉर्टली आपके सामने जो है वो बयान करूँगा। बेटे देखें, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस्ड का मतलब कहीं पर भी आ जाए तो उसका मतलब आप लोगों ने समझ जाना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। किसी की मदद से, किसी के ज़रिए आपके पास किसी चीज़ की प्रोडक्शन जो है वो हो रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए। मेरे पास बेटा ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से मूव करवा रहा हूं। ठीक है, ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस से शो कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनटू द पेज है। ठीक है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है, वो पेज के अंदर की तरफ है। ओके, तो हम बेटा जब इस कंडक्टर के साथ यहां पर गैल्वानोमीटर यूज करते हैं, ये मान लो कि ये गैल्वानोमीटर है, तो जब ये कंडक्टर रेस्ट पोजीशन में है तो ये गैल्वानोमीटर आपको जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अभी इस कंडक्टर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस कंडक्टर को बेटा मूव करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या होता है कि इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। और ये बात आप जानते हैं कि किसी चीज के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पर वोल्टेज है। ठीक है, यानी वहां पर करंट को फ्लो करवाने के लिए, चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए हमें पीछे से क्या है, पुश की जरूरत है, हमें एक एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, तो बेटा यहां पर इस कंडक्टर के अंदर जैसे ही ये मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है। और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस कंडक्टर की दोनों जो ये वाले जो टर्मिनल्स हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, ईएमएफ जो है, वो इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ऑब्वियसली अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो बेटा वहां पर क्या होगा, करंट भी फ्लो करेगा। तो वो इस चीज के अंदर वो आपसे जो है वो ये पूछता है, तो बेटा इस चीज के अंदर जो है वो आपसे ये पूछता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या होता है, सर्किट की रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसका जो आपके पास जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, वो होता है ठीक है, जी। तो बेटा इसमें आपसे वो कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं करती है। तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है। तो बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ठीक है, इस चीज के बराबर। अब यहां पर वो क्या कहता है, यहां पर वो कह रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है,
वो तो डिपेंड कर रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर, यानी फ्लक्स यहां पर कितना चेंज हुआ है, ठीक है। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। ईएमएफ के फॉर्मूले के अंदर कहीं पर भी आपको बेटा रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ईएमएफ है किसी भी सर्किट के अंदर जो उसकी रेजिस्टेंस है वो जितनी भी है, जितनी मर्जी ओम है, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ईएमएफ डिपेंड करती है फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है और आपकी वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, ठीक है। आपकी जो लूप है या आपका जो कंडक्टर है उसमें जो आपके पास जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितनी है। बात समझ आ रही है? तो बेटा लेकिन जब हम दूसरी तरफ ये चीज देखते हैं कि जो आपके पास करंट होता है, इंड्यूस्ड करंट, तो करंट की अगर हम बेटा वैल्यू निकालें तो करंट किसके बराबर आ जाता है, इसके फॉर्मूले के बराबर आ जाता है। हां, इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी उस सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। मिसाल के तौर पर यहां पर करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, वो करंट जब इस कंडक्टर के अंदर से मूव करेगा, फ्लो करेगा, वो इसकी रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। ईएमएफ डिपेंड नहीं करेगी। ओके, तो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, वो कहता है कि शो दैट ईएमएफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हैज द सेम यूनिट, ठीक है। वो कहता है कि आप बताएं कि ईएमएफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी इन दोनों के जो यूनिट्स हैं वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ईएमएफ के यूनिट्स क्या होते हैं। ईएमएफ होता है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है, यानी जूल्स पर कूलोम, ठीक है। ये आ गए ईएमएफ के यूनिट्स। अब हम इसके यूनिट्स निकाल लेते हैं। बेटा फ्लक्स किसके बराबर होता है? फ्लक्स के यूनिट होते हैं वेबर और टाइम का सेकंड, ठीक है, यानी इधर आ जाएगा आपके पास वेबर पर सेकंड। जबकि वेबर किसके बराबर होता है बेटा? हम फ्लक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, B इंटू ए, ठीक है, वो इसका फॉर्मूला होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा B डॉट ए, है ना, B डॉट को खत्म करते हैं तो cos थीटा आ जाता है। ऑब्वियसली ऐसा ही है, मैं जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ठीक है। और यहां पर बेटा नीचे क्या आ जाएगा, टाइम, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के बेटा अब हम इसके यूनिट्स निकालते हैं, ठीक है। ये भी इसके यूनिट्स हैं, ये जो मैंने आपके सामने यहां पर लिखे हुए ना बेटा, ये भी इसके यूनिट्स हैं। लेकिन अब हम इसके या इसको यूं समझ लीजिए कि ये इसके बराबर भी होता है, ठीक है। मैं जस्ट उसको अब ओपन करके लिख रहा हूं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स बेटा क्या होते हैं? अच्छा, यहां पर क्या होता है कि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि जी मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स क्या हैं। तो बेटे डोंट वरी अबाउट इट, आप यहां पर सेपरेट इसको देखिए कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, इससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर इनफैक्ट, वो था F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। याद है कि नहीं याद है? मैं उसकी मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। तो यहां से B किसके बराबर आ जाएगा? F ओवर I इंटू L। अब यहां से देख के इसके आप इजीली यूनिट्स लिख सकते हो। फोर्स का यूनिट बेटा क्या होता है? न्यूटन ओवर एम्पेयर इंटू मीटर, क्योंकि करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर होता है। यानी ये वाला जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा? पर एम्पेयर पर मीटर। आगे आ गया जी आपके पास एरिया। एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर। टाइम का क्या होता है जी? सेकेंड। ऑलराइट, तो यहां पर बेटा आपके पास आ जाएगा, ये 1 मीटर की पावर -1 है, मीटर की पावर +2 है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, सॉरी +1। मीटर की पावर क्या आ जाएगी? +1। 2 में से -1 करेंगे तो +1, ठीक है जी, +1।
और यहां पर आ जाएगा आपके पास टाइम का यूनिट सेकंड। ठीक है जी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, न्यूटन मीटर, ये ए की पावर -1 है, नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बेटा ये जो न्यूटन इंटू मीटर है ये किसका यूनिट होता है, ये होता है वर्क के यूनिट, और वर्क का यूनिट क्या होता है जी, जूल्स। तो इसकी जगह पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और ये एम्पेयर इंटू सेकेंड है। बेटे ये किसके बराबर है, एम्पेयर इंटू सेकेंड होता है आपका चार्ज के बराबर। कैसे पता चलेगा, इधर देखिए, डोंट वरी, आप बेटे इसको समझ के जो है वो काम कीजिए, ठीक है। देखिए करंट किसके बराबर होता है जी, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा, कूलम, और इसका क्या होता है सेकंड। टाइम को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा करंट इनटू टाइम इज इक्वल टू क्यू। तो करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, टाइम का सेकंड, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, कूलम। तो एम्पेयर इंटू सेकंड किसके बराबर आ गया, कूलम के बराबर आ गया। तो यही तो लिखा हुआ है, एम्पेयर इंटू सेकंड, है ना। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, कूलम। तो बेटा यहां पर अब आप देख सकते हैं कि ईएमएफ के जो यूनिट्स आपके पास आए थे और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के जो यूनिट आपके पास आए हैं ये रहे। तो बेटा ये दोनों जो यूनिट्स हैं आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। जी, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट, या उसका क्या होता है। देखिए बेटा जो ईएमएफ है आपके पास, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है, अगर हम जब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ, अभी इसके जो है वो आगे हम जिस तरह के इससे पहले हम जो है वो इसकी डेफिनेशन भी करके आए हैं, और उसके अंदर जो नेगेटिव साइन था आपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा, वो क्यों आता है, वो नेगेटिव साइन इस वजह से होता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होती है कहीं पे, तो वो उस कॉज को क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, उसको अपोज करती है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुई है। तो उसी के रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो कहता है डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट। क्या हमेशा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज ही करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा, नो। हमेशा ईएमएफ जो है वो डिक्रीज नहीं करती है, ठीक है, बल्कि यहां पर तो ये होता है, आपने लेंज लॉ के अंदर भी पढ़ा था कि हर सिस्टम की ये ख्वाहिश होती है कि वो उसके अंदर जो है वो कोई चेंज ना आए, कोई तब्दीली ना आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर अब देखिएगा, मैं इसको एक एग्जाम्पल से जो है वो आपको आपके क्वेश्चन को जो है वो समझा रहा हूं। आप इसको बहुत आसानी के साथ जो है वो लिख सकते होंगे इसकी मदद से। बेटा जैसा कि देखें यहां पर, ये सपोज कर लीजिए कि ये जी आपके पास क्या है, एक कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल के साथ आप यहां पर सपोज एक गैल्वानोमीटर लगा देते हैं जी, ये गैल्वानोमीटर है, ठीक है, इस तरह, और इसके करीब आप एक मैग्नेट लेके आते हैं, ठीक है जी, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं और साउथ की तरफ जो है वो ऐसे जो है वो आती हैं, ठीक है जी, इस तरह, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो इसमें बेटा क्या कह रहा है आपसे, अब जरा इसको तवज्जो से समझना है आपने। देखें, जैसे मैग्नेट को आप इसके करीब लेके आएंगे, यहां पर फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, आपके पास एक सिस्टम जो है वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो बेटा देखें, वो जैसे ही आप इस मैग्नेट को जब पीछे लेके जाना चाहेंगे तो उसके अंदर क्या आएगा, चेंज आना शुरू होगा, ठीक है। तो वो उस चेंज को बियर नहीं करेगी, वो चाहेगी कि चेंज ना आए। तो जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पीछे करना चाहेंगे, कम करना चाहेंगे, तो उसकी ख्वाहिश होगी कि कम ना करे, ठीक है, यानी उसको वो अपोज करेगी,
ठीक है, लेकिन जब आप उसके करीब लेके आएंगे तो फिर वही काम होगा कि उसकी ख्वाहिश होगी कि अब जब मैं इस मेरे अंदर जो ईएमएफ वगैरह खत्म हो गई थी, सपोज जिस तरह अभी आप स्टार्टिंग में देख लीजिए, अभी यहां पर इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही है, इसके अंदर कोई ईएमएफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो जैसे ही आप इसको इसके करीब लेके आएंगे तो इसके अंदर जैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी वो आपके फ्लक्स को क्या करेगी, डिक्रीज करना शुरू करेगी। ठीक है, लेकिन जब आप इसको इसके करीब लेके आ चुके हैं, जब पीछे लेके जाएंगे तो उसकी ख्वाहिश होगी कि अब ये पीछे ना जाए, तो उसको अब क्या करेगी, वो अट्रैक्ट करेगी। बात समझ आ रही है? तो इसका आंसर क्या है कि आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो हमेशा फ्लक्स को डिक्रीज नहीं करती है, बल्कि कभी डिक्रीज करती है और कभी इंक्रीज भी करती है। ओके देन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इज इट पॉसिबल टू चेंज बोथ द एरिया ऑफ द लूप and magnetic field passing through the loop and still have no induced EMF in the loop, explain briefly। ठीक है, इसमें अब वो क्या कहता है आपके, इसको क्वेश्चन को जरा अच्छे से आप समझिए बेटा। वो कहता है कि क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी भी लूप का एरिया चेंज करें और मैग्नेटिक फील्ड पासिंग लाइन पासिंग थ्रू द लूप वो स्टिल हैव बोथ। अच्छा, इसमें कह रहा है कि आपने क्या करना है, एरिया भी चेंज करना है और लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो तादाद है जो उसके अंदर जो पास कर रही हैं उनकी तादाद भी चेंज करनी है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास एक लूप है, समझ लीजिए ऐसे, ये लूप है आपके पास मान लो, ठीक है, और इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो तादाद पास कर रही है, सपोज कर लीजिए कि वो कितनी है बेटा, सपोज कर लीजिए कि वो इस तरह है जी। इसके अंदर सपोज कर लीजिए कि जी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद पास कर रही है, 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद पास कर रही है। तो वो कहते हैं कि अगर आप इसका एरिया चेंज करें, एरिया चेंज कैसे करेंगे, सपोज इसको पकड़ के आप ऐसे खींचेंगे तो इसका एरिया क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि एरिया चेंज करने से आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी चेंज करना है, ये कांस्टेंट नहीं रखनी है। ठीक है, दोनों चीजों को आपने क्या करना है, चेंज करना है। तो बेटा देखो, बात आपने इस तरह मतलब इसको जो है वो समझ सकते हो कि सपोज कर लो कि आपके पास ये जो लूप है उसका एरिया चेंज हो के कुछ इस तरह का रह गया है। ठीक है, लेकिन इसके साथ आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो तादाद पहले 3 थी वो भी कम करके कितनी कर दी है, 1 कर दी है। ठीक है, यानी एक चीज एरिया कम हुआ तो आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद भी क्या कर दी है, कम कर दी है। तो बेटा ऐसी सूरत के अंदर आपके पास ये दोनों चीजें एक दूसरे के आप क्या कर रहे हैं, पैरेलल कर रहे हैं, सिमिलरली कर रहे हैं। तो बेटा ऐसी सूरत के अंदर आपके पास दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज जब तक नहीं होता तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होती। तो लिहाजा आप कहेंगे कि यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि फ्लक्स चेंज जो है वो नहीं हो रहा है। फ्लक्स चेंज कैसे होना था कि बेटा अगर आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद कम करते, चेंज करते, एरिया ऐसे ही रहने देते, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद यही रहने देते, इस लूप का एरिया चेंज कर देते। बात समझ आ गई है? तो इसका ये आंसर बनेगा जी। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, इसमें हमारे पास कहता है जी कि डिफाइन मोशनल ईएमएफ एंड राइट इट्स फॉर्मूला। ठीक है जी, मोशनल ईएमएफ को डिफाइन करें और इसका फॉर्मूला जो है वो लिखें। ठीक है बेटा, मोशनल ईएमएफ को अच्छे से डिफाइन करने के लिए आप यहां पर इसको जो है वो समझ सकते हैं। बेटे देखिएगा जरा यहां पे, फर्ज कर लें, इसकी मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे के आ चुका हूं। आई हैव हियर अ कंडक्टर विच इज कनेक्टेड विद द गैल्वानोमीटर। ठीक है जी, ये आपके पास क्या है, गैल्वानोमीटर है ऐसे, और हमने यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ है जी ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, इनटू द पेज। ठीक है, ओके, तो इस चीज के अकॉर्डिंगली अब वो कहता है कि मोशनल ईएमएफ क्या है बेटा, ऐसी ईएमएफ जो कि किसी कंडक्टर को आप मोशन में लेके आए, मूव करवाएं, मूव करवाने से ईएमएफ जनरेट हो जाए, तो ऐसी ईएमएफ को बेटा क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ कहते हैं। ठीक है,
मूव करवाना बंद तो ईएमएफ भी खत्म। ठीक है, तो इसमें अब क्या होता है, इसका बेटा फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है माइनस वी बी एल साइन ऑफ थीटा। ये माइनस साइन क्या है ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो इसकी हम डेफिनेशन कैसे करेंगे कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर, लेटर ये आपके पास बेटा क्या है, ये कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर के अंदर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर थ्रू इट्स एंड्स व्हेन इट मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब आपका कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से मूव करेगा तो उस सूरत में उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो क्या होगी, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, एग्जैक्टली। तो प्यारे बच्चों इसमें आपके पास नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, तो नेगेटिव साइन बेटा यहां पर यह बता रहा है कि इस ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो इस तरह है कि वो अपोज कर रही है उस कॉज को जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, सो ये है आपके पास नेगेटिव साइन का फंडा। ठीक है जी।